ओके गाइस, आज हम लोग करेंगे बच्चा वाला एक्सरसाइज 9.1। पहले वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, स्लोप निकालने के लिए बोला है, फाइंड स्लोप, और हमें क्या दिया है, इंक्लिनेशन दिया है। पहले वाला केस में थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। इंक्लिनेशन मतलब क्या है, थीटा है। ओके, तो स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। तो फर्स्ट केस में स्लोप कितना होगा, टेन 30 डिग्री, यानी कि कितना आएगा, 1/√3। सिमिलरली बी में क्या दिया है, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। तो हम लोग का स्लोप कितना होगा, टेन 60, तो ये हो जाएगा √3। ओके, सी में थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 120 डिग्री। तो एम इक्वल टू, यानी कि स्लोप इक्वल टू कितना आएगा, टेन 120 डिग्री। तो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा -10 60, यानी कि -√3। और डी में इंक्लिनेशन कितना दिया है, 135 डिग्री दिया है। तो हम लोग का जो स्लोप होगा कितना होगा, 10 135। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 180 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 10 -10 45, यानी कि -1। तो एक बार आंसर चेक कर लेते। 1/√3 √3 -√3 -1। ये क्लास 3-4 लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं, बोलो खुद से, इतना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है, ए लाइन इज पासिंग थ्रू 4, -3 एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि ऐसा एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ऑब्वियसली 0 डिग्री बना रहा है ना। ये जो लाइन एल है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो बोला है फाइंड इट्स इंक्लिनेशन एंड ग्रेडियंट। तो इंक्लिनेशन कितना होगा इसका, इंक्लिनेशन यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 डिग्री। और जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट कितना आएगा, टेन थीटा, यानी कि टेन 0, तो कितना आएगा यहाँ पे, 0 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे करते हैं। इंक्लिनेशन कितना दिया है, 15 डिग्री दिया है। तो बोला है ग्रेडियंट कितना होगा, ये निकालो। तो ऑब्वियसली एम इक्वल टू कितना आएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 15। अभी 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 45 माइनस 30। तो ये तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, तो ये हो गया 10a माइनस 10b। और नीचे कितना होगा, 1 प्लस 10a 10b। तो 10 45 का वैल्यू कितना है, 1, और ये तो हो गया 1/√3, और ये हो गया 1 + 1 × 1/√3। तो ये हो गया √3 - 1, और ये हो गया √3 + 1। ओके, अभी 4 नंबर को देखो। 4 में क्या बोला है, 2 पॉइंट्स दिया है, -8, 11 और 2, y। और इसका जो ग्रेडियंट है वो भी ऑलरेडी दिया है, m इक्वल टू कितना है, -4/3। ग्रेडियंट ऑलरेडी दिया है, -4/3। और ग्रेडियंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर बोला है y का वैल्यू कितना होगा, ये निकालो बोला है। बकवास क्वेश्चन है ये, राइट। m इक्वल टू कितना होता है, y2 - y1 x2 - x1। m का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, -4/3। y2 कितना है, ये हम लोग का कितना है, x1, और ये रहा y1। ये कितना है, x2, और ये कितना है, y2। तो y2 हम लोग का y है, y1 कितना है हम लोग का 11, x2 कितना है 2, और x1 कितना है -8। तो ये हो गया -4/3, ये हो गया y -11, और ये हो गया 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y - 33 इक्वल टू -40। तो ये हो गया 3y इक्वल टू कितना आएगा, -7। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -7/3। तो एक बार आंसर चेक कर लेते। 0 डिग्री इंक्लिनेशन, और ग्रेडियंट कितना है, 0। √3 - 1/√3 + 1, ये आ गया -7/3। सच में बच्चा वाला है ये, कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं। क्लास 3-4 लेवल का क्वेश्चन है। तो 4 तो हो गया, कितना सारा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन से अभी ख़त्म हो जाएगा, 5 मिनट और ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ग्रेडियंट्स आर गिवन, यानी कि m आर गिवन। और क्या बोला है, फाइंड इंक्लिनेशन, यानी कि थीटा निकलना है हमें। तो फर्स्ट केस में हम लोग को ग्रेडियंट यानी कि m का वैल्यू कितना दिया है, 1,
और m इक्वल टू कितना होता है, m इक्वल टू होता है टेन थीटा, और 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, इंक्लिनेशन आ गया। और नेक्स्ट केस में m का वैल्यू कितना दिया है, -1, तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ये टेन 45 डिग्री। ओके, और टेन 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 45। क्या बोलते हो, ये इवन मल्टीपल है तो टेन टेन ही रहेगा, टेन 45, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे फिर माइनस आ जाएगा ना, तो ये माइनस टेन 45 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर दोनों साइड कंपेयरिंग करोगे, इधर भी 10 इधर भी 10, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 कितना होता है, 135 होता है, तो इंक्लिनेशन आ गया। सी में m का वैल्यू कितना दिया है, -1/√3, तो m का वैल्यू कितना है, टेन थीटा माइनस 1/√3 कितना होता है, टेन 30 डिग्री, तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सेम पहले का जैसा ही। इवन मल्टीपल है तो टेन टेन ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी दोनों साइड कंपेयरिंग करो तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। ओके, अभी डी में ग्रेडियंट कितना दिया है, -√3, m का वैल्यू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू -√3 कितना होता है, टेन 60। ओके, ये तो सेम है पहले का जैसा ही, तो ये होगा टेन 180 माइनस 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्री। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते, कितना नंबर है, 5 नंबर है, 45, 135, 150 और फिर 120। ओके, 5 हो गया। अभी 6 में देखो, 6 में क्या बोला है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट थ्रू दिस एंड दिस। ओके, तो मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आप लोग को रिवीजन करने में बुक का जरूरत ना हो। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग origin and the midpoint of the line segment (2, -3) and 6, -1। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट तो क्या है, ओरिजिन है, यानी कि x1 y1 इसको मान लेते हैं हम लोग, x1 y1 इक्वल टू 0, 0 एंड x2, y2 इक्वल टू, एक पॉइंट तो क्या है, ओरिजिन है, और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, ये दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते, x और x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8/2 कितना आएगा, 4 आएगा, और -4/2 कितना आएगा, -2। ओके, तो जैसे हमें दो पॉइंट मिल जाता है, जैसे हमें दो पॉइंट मिल गया, ग्रेडियंट निकालना बहुत आसान है। देयरफॉर m इक्वल टू कितना होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अभी y2 कितना है हम लोग का यहाँ पे, -2 है, y1 कितना है, 0 है, x2 कितना है हम लोग का यहाँ पे 4 है, और x1 कितना है, 0 है। तो ये आ गया -2/4, तो ये आ गया -हाफ। ओके, तो 6 नंबर में ग्रेडियंट कितना है, हाफ, -हाफ आ गया। अभी 5 ही तो क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत इजी है ये सर, बहुत इजी है ये तो, क्लास 2-3 का लेवल का ऐसा लग रहा है मुझे, इतना इजी क्वेश्चन है। 7 में क्या बोला है, फाइंड द इंक्लिनेशन एंड ग्रेडियंट, यानी कि थीटा कितना है और ग्रेडियंट कितना है ये निकालो बोला है। फाइंड द इंक्लिनेशन एंड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, और हमें पॉइंट्स दिया है गया है 4, √3 और 1, 0। तो
ऐसा लिख सकते हैं x1 कॉमा y1 इक्वल टू कितना है 4 कॉमा रूट 3 एंड x2 कॉमा y2 कितना है यहाँ पे 1 कॉमा 0। तो जो ग्रेडियंट होगा कितना होगा x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है हम लोग का 0, y1 कितना है रूट 3, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4। तो ये हो गया माइनस रूट 3 और कितना है माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया रूट 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया राइट। तो कितना बचा 1 बाई रूट 3। तो ग्रेडियंट तो हमें मिल गया। अभी m की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा और ये 1 बाई रूट 3 है, और 1 बाई रूट 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री। तो दोनों साइड कंपेयर करने पे थीटा कितना मिल गया हमें 30 डिग्री। तो हमें ग्रेडियंट ऑलरेडी मिल गया कितना है 1 बाई रूट 3 और इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। नेक्स्ट में कितना दिया है 4,1 एंड 5,1 प्लस कितना दिया है रूट 3। तो मैं सीधा करूँगा इस बार m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है 1 प्लस रूट 3 और y1 कितना है माइनस 1, x2 कितना है 5 और x1 कितना है 4। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, रूट 3 बाई 1 को नहीं लिखूंगा मैं। तो ग्रेडियंट कितना आ गया रूट 3। अभी m की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा, और इस साइड पे क्या है रूट 3 है। रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। दोनों साइड कंपेयरिंग करो तो थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 60 डिग्री मिल गया। ओके, अभी 7 का 3 में क्या दिया है -1,3 दिया है और क्या दिया है 2,0। तो ग्रेड निकल लो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हो गया 0 -3 और ये हो गया 2 -1। तो ये हो गया -3, ये कितना आएगा 2 + 1 3 आएगा, तो 3 1 जा 3, तो कितना आएगा -1। m की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा और इधर -1 है, तो ये हो गया -1 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन 45, और इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं टेन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ओके, क्योंकि इवन मल्टीपल है तो 10 तो 10 ही रहेगा, 10 45 और सेकंड क्वाड्रेंट भी क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री। ओके, फोर्थ में कौन सा 2 पॉइंट दिया गया है 0, -4 और 6, नहीं सॉरी -6 है, -6,2। तो m कैसा होगा y2 माइनस y1 और नीचे कितना है x2 माइनस x1। y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -4, x2 कितना है -6 माइनस x1 कितना है 0 है। तो ये आएगा 2 + 4 कितना आएगा 6 और नीचे कितना है -6, कैंसिल आउट हो गया तो कितना आएगा -1। तो सिमिलरली m की जगह में क्या लिखना पड़ेगा टेन थीटा -1 यानी कि -1045 यानी कि 10 180 माइनस 45, तो थीटा कितना आ जाएगा 135। ओके, तो आंसर चेक कर लेते हैं। इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री है और ग्रेडियंट कितना है 1 बाई रूट 3 है। नेक्स्ट में 60 डिग्री है और रूट 3 है, और फिर कितना है 135 डिग्री और -1 है। सिमिलरली 135 डिग्री है और -1 है। अब खुद बोलो ये क्लास 4-5 लेवल का है कि नहीं, इतना इजी क्वेश्चन दे के रखा है। तो बस 4 ही क्वेश्चन बचा है, फटाफट कर लेते हैं। आप लोग 10 सेकंड स्किप कर दो प्लीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट show that the following points are collinear। ओके, ए में कौन सा 2 पॉइंट दिया गया है, नहीं 3 पॉइंट होना पड़ेगा, 6, -1, 5, 0 और फिर 2, 3। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा लेट द पॉइंट्स
बी रिप्रेजेंटेड एस ए 6, -1, बी 5, 0 एंड सी 2, 3। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ए और बी का स्लोप निकालेंगे और फिर बी और सी का स्लोप निकालेंगे। तो निकालो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू कितना आएगा, y2 माइनस y1। मैं सीधा लिखूंगा, ठीक है। ये रहा y2 माइनस ये रहा y1 और फिर x2 माइनस x1। तो ये हो गया 1/-1 यानी कि -1 आएगा। सिमिलरली अभी हम लोग क्या निकलेंगे, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये आएगा 3/-3, तो कितना आएगा, -1। तो देख सकते हो दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है। इधर भी -1 है, इधर भी -1 है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ओके, और इधर y एक्सिस है, ओके। मान लो हम लोग के पास दो लाइन है, ये रहा लाइन 1 और ये रहा लाइन 2। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब दोनों का इंक्लिनेशन भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, राइट। मान लो m1 इक्वल टू m2, तो इसका मतलब क्या है, tan θ1 इक्वल टू क्या आएगा, tan θ2। दोनों साइड कंपेयरिंग करने पे θ1 और θ2 क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, θ1 इक्वल टू θ2। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब दोनों का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि ये अगर थीटा हो गया तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा, ओके। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, ओके, हाँ, ये वाला चीज़। अब यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों का एंगल इक्वल है, ये दो एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा कि नहीं, राइट, पैरेलल होगा। इसका मतलब अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ बी सी। यानी कि ए बी और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इस केस में भी हमें ये क्या मिला, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इसका मतलब ए बी और बी सी क्या है, आपस में पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये बी पॉइंट है ये क्या है, कॉमन है। तो ये तो सेपरेट लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी क्या है, बी है। तो कैसा होना पड़ेगा, इस लाइन को ऐसा होना पड़ेगा, ए बी और फिर यहाँ पे सी। क्योंकि ये जो बी पॉइंट, ये अलग पॉइंट नहीं है ना, ये तो कॉमन पॉइंट है, राइट। तो ऐसा अलग अलग लाइन नहीं होके एक स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। अब जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी तीनों कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पे लाई करता है, गॉट इट। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू बी सी एंड बी इज द कॉमन पॉइंट। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, एंड बी इज द कॉमन पॉइंट, देयरफॉर ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर, ओके। अभी 8 का बी को देखो, कौन सा 3 पॉइंट दिया है 8 का बी में, 1,4, फिर कितना दिया है 3,-2 और फिर दिया है -3,16। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, लेट द पॉइंट्स बी रिप्रेजेंटेड एस A 1,4, B 3,-2 एंड C -3,16। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 और फिर x2 माइनस x1। तो कितना आएगा ये, -6/2 यानी कि -3। अभी स्लोप ऑफ बी सी,
तो y2 माइनस y1 यानी कि 16 माइनस 2 और -3 तो ये आएगा 18/-6 तो कितना आएगा -3। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों का स्लोप क्या है, आपस में इक्वल है। और अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी देयरफॉर ए बी पैरेलल बी सी एंड बी इज द कॉमन पॉइंट। Therefore, A, B, C are what? Co-linear। बस अभी 3 क्वेश्चन बचाए, हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ A if 7, A -5, 2 एंड 3/6 आर what? Co-linear। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग 7, A 5/-5 7, A -5, 2 3, 6 if these 3 points are collinear what is the value of A। क्वेश्चन में ये बोला है। ओके तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, लेट द पॉइंट्स बी represented as A 7, A B -5, 2 and C 3, 6 since A B C are what, collinear therefore slope of AB equal to slope of BC। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हम लोग ने क्वेश्चन 8 उससे रिलेट कर सकते हो। अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल होने के बाद दोनों लाइन में क्या है, कोई एक पॉइंट कॉमन होने पे फिर वो लाइन क्या होगा, मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेट करो ना आप। ओके तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो, कितना होगा 2 ए और ये जगह -5 -7 और स्लोप ऑफ बी सी निकालो, ये क्या होगा 6 -2 और ये होगा 3 -5। तो ये हो जाएगा 2 ए, ये -12 हो गया, ये कितना है 4 और ये कितना आएगा 8। तो 4 2 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर भी कितना होगा 1 होगा और इधर भी कितना होगा 1 होगा। तो -6 × 1 कितना आएगा -6 और 2 - a × 1 कितना आएगा 2 - a ही आएगा। अभी -a को इधर लेके जाओ तो a आएगा और -6 को इधर लेके जाओगे तो +6 आएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ये वाला चीज़ तो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग ने कैसे किया था, 3 पॉइंट्स दिया था ए बी सी और हम लोग ने कैसे शो किया था, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर हम लोग ने ऐसा शो कर पाया, वहाँ पे हम लोग ने ऐसा शो किया था ना, स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, इसका मतलब ए बी इज़ पैरेलल टू व्हाट, बी सी। और ये दोनों पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो बी है वो क्या है, कॉमन है दोनों में। इसका मतलब ये ए बी और बी सी दो अलग अलग लाइन नहीं, एक ही लाइन है। इसका मतलब ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। ओके ये ए बी और बी सी अलग अलग लाइन कैसे हो सकता है, आप खुद बताओ, क्योंकि बी तो दोनों में कॉमन है ना। तो ये दो अलग अलग लाइन नहीं, एक ही लाइन है। इसका मतलब ए बी और सी क्या है, कोलिनियर है। ओके तो सेम हम लोग ऐसा भी आर्गूमेंट दे सकते हैं ना कि अगर ए बी सी कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ बी सी। आ गया, समझ में आ गया। मेरा एक्चुअली हेल्थ अच्छा नहीं है, ये 1-2 दिन से मेरा हेल्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत सामने है तो मुझे कैसे भी करके बनाना ही पड़ेगा। ओके आई कैन नॉट गिव एनी एक्सक्यूज़। तो हो सकता है मेरा एनर्जी थोड़ा सा डाउन लग रहा हो, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। ओके तो आ गया ना समझ में। अगर हम लोग ने है ना
स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी दिखाया, तो हमें क्या मिल गया कि ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर। हम लोग ने स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी ये इक्वल शो कर दिया, तो हम क्या बोल पाए कि ए बी सी आर कोलिनियर। सिमिलरली अगर ए बी सी कोलिनियर है तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ बी सी। आ गया समझ? तो 9 हो गया। अभी 10 को देखते हैं, क्या बोला है 10 में। एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, और ए का पॉइंट्स कितना है 3,8 है, और बी का कितना है -1,2, और सी का कितना है 6,-6। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए। ओके, तो बी सी का जो मीडियन होगा, और इसको मैं एम पॉइंट मान लेता हूँ। मीडियन मतलब क्या होगा, ये जो मिड पॉइंट है, पहले ये मिड पॉइंट को निकालना पड़ेगा। तो ये मिड पॉइंट को कैसे निकलते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, -1 + 6 कितना आएगा, -1 + 6 डिवाइडेड बाई 2, और फिर दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा, ये 5/2 आएगा, और ये कितना आएगा -2 आएगा। अभी मीडियन मतलब यहाँ से हमें थ्रू ए बोला है ना, मीडियन थ्रू ए बोला है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए, यानी कि हमें यहाँ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियन बोलेंगे। तो हमें जो ये मीडियन है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ द मीडियन थ्रू ए इक्वल टू क्या होगा, y2, इसको y2 मान लेते तो ये -2 है, माइनस इसको y1 मान लेते 8, ये हम लोग का x2 माइनस इसको x1 मान लेते हैं। किसी को भी मान सकते हो, इसको x1 y1 या इसको x1 y1 मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा -10, और ये कितना आ जाएगा 5 - 6, और नीचे कितना है 2 है, तो ये होगा -10। ये जो 2 है डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा। ओके, और ये 5 - 6 कितना आएगा -1, तो ये और एक कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया हम लोग को, ग्रेडियंट 20। ओके, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना, ये कितना है 8 है, और 10 का कितना है 20 है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इसका मतलब हमें थीटा निकालने के लिए बोला है, और हमें 2 पॉइंट्स दिया गया है, 3,-1 और 4,-2 दिया है। तो बहुत सिंपल है, m इक्वल टू कितना होता है, y2 - y1, x2 - x1। y2 कितना है -2, माइनस कितना है -1, 4 - 3, तो कितना आएगा -2 + 1, और ये कितना आएगा 1, तो ये आएगा -1। अब m की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, और इधर कितना है -1, तो ये होगा -10 45 डिग्री, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 180 - 45। ओके, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 135 डिग्री। इसका मतलब ओके, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मान लो हम लोग का जो लाइन है ऐसा वाला लाइन है मान लो, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसका इंक्लिनेशन कितना है, ये है 135 डिग्री। ये कितना है 135 डिग्री। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो एक्स एक्सिस और ये लाइन के बीच में कितना एंगल है, या तो हम लोग 135 डिग्री भी बोल सकते हैं, या इस एंगल को भी तो बोल सकते हैं, इस एंगल को भी तो बोल सकते हैं। ये भी तो क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, तो इसको भी तो मान सकते हैं हम लोग। ये कितना होगा 45 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 180। देयरफॉर द एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस इज
इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, या तो इसको भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, राइट। एक्स एक्सिस इज 135 डिग्री और 45 डिग्री। तो आंसर चेक कर लेते हैं कितना दिया है, 135 और 45। तो गाइस इतना ही था, 9.1 एकदम ही बच्चा वाला था। तो क्या बोलूँ मैं, इतना ईजी है, मैंने तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना ईजी क्वेश्चंस मिलेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने इतना सारा चैप्टर कर लिया ना, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिला था हम लोग को, है ना। जैसे हम देखो चैप्टर 3 में भी अच्छा क्वेश्चन था, चैप्टर 6 में भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन 9.1 में इतना ईजी क्वेश्चंस मिलेगा मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, तो मेरा हेल्थ थोड़ा सा डाउन है, तो नेक्स्ट वीडियो पे थोड़ा एनर्जेटिक होके आने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।